गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक हॉरर स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। तो अब हम हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ गाइस हम आपसे रिक्वेस्ट है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। आप जब वीडियो देख लेते हैं फिर उसके बाद लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे आपके लिए हम रोज़ ऐसी स्टोरियाँ लाएंगे और आपको वो स्टोरियाँ भी सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी। तो गाइस अब हम हॉरर स्टोरी सुनाने लगे हैं तो चलते हैं अब हॉरर स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। दो दोस्त थे जो वो रहते थे फैसलाबाद में और वो उनका नाम उनमें दो दोस्त में से एक का नाम था शर्मा, एक का नाम वर्मा और वो दोनों अच्छे खासा जॉब करते थे। उनके पास अच्छी खासी सैलरी थी। एक वो दोनों कहीं जाने की अब प्लानिंग करते हैं, जिससे वो कहीं जंगल जाने की प्लानिंग करते हैं। तो फिर गाइस वो साथ में जो भी करते थे तो वो उनने प्लान बनाई कि हम कहीं घूमने जाएंगे और फिर उनने बहुत से 10 दिन की दोनों ने छुट्टी ले ली। तो फिर ये निकल गए। इनके एक दोस्त के पास एक कावासाकी बाइक थी जिसमें ये दोनों निकल गए प्लान बनाने। तो फिर ये किसी शहर की तरफ बढ़ रहे थे तो वो एक जंगल के रास्ते में बढ़ गए। तो फिर उनने अब कोई होटल लेने की सोची जिसमें एक रात उन्हें बितानी थी और शाम के करीब 7-8 बज गए थे और फिर वो होटल ढूंढ ही रहे थे। फिर उनको वो एक बहुत दूर से एक घर दिखता है जो बहुत रोशनदार चमक रहा था घर। तो फिर वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो करीब आधा घंटा तक उसके दूर करते थे क्योंकि वो बहुत दूर से देख रहे थे। तो फिर वो फिर उन्होंने ऐसे रिसेप्शन पॉइंट में गए तो फिर उन्होंने बात की कि भाई हमें एक रात यहाँ बितानी है। तो फिर वो दोनों यहाँ पे एक रात बिताने गए। तो फिर उनको एक होटल मिल गया जिसमें वो दोनों रहने लग गए। अब वो दोनों अब 8:30 रात के बज गए थे और उनने खाना भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि वो तो बाइक में थे ना, कार में तो कुछ खा ही लेते। तो घर में हम डिनर कर रहे थे तो उनने बाहर से KFC चीज़ें मंगवाई हुई और यहाँ हम घर का खाना खाते हैं। वो KFC के खाना खाते और हम यहाँ घर के बस वो अपना खाना 15 मिनट में खा कर रेडी हो जाते हैं। फिर वो कोई मूवी देखने की सोचते हैं जिसमें फिर वो बैठ के ना दूसरे रूम में आराम से वो जिस होटल में रुके तो उसमें 2-3 रूम थे तकरीबन। तो फिर वो एक रूम में गए जिधर एक बड़ा सा टीवी लगा था। तो फिर वो बड़ा टीवी देखने लग गए। तो फिर वो रात के 10 बज गए थे और वो 2 घंटे तक लगातार मूवी देखते जा रहे थे। तो हमने सोचा तो भाई अब हम बोर हो रहे हैं, अब हम चलते हैं सोने। तो वो सोने चले गए। अब रात के 1 बजे वो जो मैंने आपको पहले बताया था ना शुरू में एक बंदे का नाम शर्मा था, एक का नाम वर्मा था। वो वर्मा की ना 1-1:30 बजे उसकी नींद खुल गई रात को। और आपको मैं बताना भूल गया शुरू में कि जब ये जिनने होटल लिया था ना उनके सामने एक ही बालकनी थी जिससे वो पूरी दुनिया बस जंगल पूरी दिख सकती थी। तो वो अब वो उनको वॉशरूम आता है तो वो वर्मा को तो वॉशरूम चला जाता है। तो तकरीबन वो 15 मिनट तक वॉशरूम करता रहा। तो फिर वो ना अपनी बालकनी की तरफ बढ़ जाता है, वो भी 1:30 बजे रात के वक्त। तो फिर उसको ना वो इतनी दूर से एक ट्रक के पास से एक लड़की दिखी उसको। अब वर्मा चला उस लड़की को हटाने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़की इतनी दूर थी ट्रक के पास तो उसका ही दिख रहा था। वर्मा को सही से उसका वो दिख नहीं रहा था। तो वो पेड़ की तरफ ऐसे थोड़ा करके आगे आती है तो वो वर्मा देखते रह जाता। वो काफी सुंदर होती है, काफी अच्छी होती है। उसके आँख पे तो उसका दिल आ गया। वर्मा को इतनी प्यारी लगती है कि वो बालकनी से ना होटल से नीचे चला जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया भी नहीं रहा था, वो तो सो गया था। तो वो नीचे चला जाता है। तो फिर अब उसको लड़की ने आपको जैसे मैंने बताया था कि लड़की ने उसको इशारा किया था कि वो चला प्यार करने। तो फिर वो चला गया तरफ जाता रहा। लड़की उसको बुलाती रहे और वो दोनों जंगल को बीचों बीच पहुंच गए थे। तो अब वो लड़की उस बुलाती तो फिर उससे रोमांटिक बातें करती, उससे प्यार की बातें करती। तो फिर वर्मा को इतनी खुशी होती। फिर वर्मा बोलता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो देखो बहुत
उसके चक्कर में पड़ा और हम यहाँ पे हम भाई वैसे भी लड़की की तरफ जाना भी नहीं चाहते और बात तो फिर वो थी तो फिर वो ऐसे शाम करीब 3-4 बजे तक वो बातें करते रहे। तो फिर वो अब वर्मा को ना ज्यादातर नींद आने लगी और उसको गहरी नींद आ रही थी। तो वो उसने लड़की से इजाजत ली कि मैं चले जाऊँ, तो लड़की ने बोला जाओ। तो फिर वो वर्मा वापिस आ गया। अब वो शर्मा की वो नींद खुली, बोला कि वर्मा कहाँ गया, वर्मा कहाँ गया, इधर गया। वर्मा ने शर्मा ने पहले वॉशरूम को वर्मा को वॉशरूम पे देखा, नहीं था। फिर वो उसको लाइब्रेरी रूम में देखा जहाँ टीवी था इतना बड़ा, उसको वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी नहीं था। तो फिर वो होटल में गया और होटल में रिसेप्शन पॉइंट के एक बंदे को उठाया, बोला कि भाई आपने वर्मा को जाते हुए देखा? वो कह रहा था नहीं भाई मैं तो सो रहा था, वर्मा शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो बोला भाई तू सो रहा है, वर्मा पता नहीं कहाँ गया है, तू सो रहा है यार, तुझे शर्मा बाहर देखने जा ही रहा होता है तो वर्मा सामने से दिख ही जाता है। तो फिर शर्मा वर्मा को कहता है कि भाई तू कहाँ चला गया था इतनी रात को, रात के करीब 4:30 बज रहे हो और तू कहाँ था? तो वो कह रहा था भाई मुझे तो एक लड़की ने बुलाया था रोमांटिक बातें करने। तो वो शर्मा बोल रहे क्या मैं भाई लड़की को पटाने चला गया इसमें या रो में रोटी खबरा रहा है? तो बोला भाई तेरा दिल खबरा है, मेरा दिल तो नहीं खबरा रहा ना। शर्मा और वर्मा एक रात बिताने चले गए। तो फिर उनके ना वॉशरूम में किसी की डक 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 की आवाज आती है, जिससे अब शर्मा को इतना गुस्सा आता है कि उसने 2 शीट टमाटर वर्मा के रख के मारा। उसने बोला यार तेरा एक भाई गर्लफ्रेंड के पीछे नहीं पड़ा हुआ और तू गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ है। और वो बोल रहा था वर्मा सॉरी भाई मैं आइंदा से किसी के पास नहीं जाऊंगा। और वो शर्मा ने कहा अद्धी रात को कोई जाया भी नहीं कर, यहाँ जंगल है, ये जंगल में कोई भी भूत आ सकता। वो डक डक की आवाज आती है जिससे बंदा ऐसे डर जाते हैं, वो दोनों बंदे डर जाते हैं। वो दोनों आपस में प्लान कर रहे होते हैं कि भाई वो ये वॉशरूम में टक टक किसकी आवाज है कि हम दोनों के अलावा तो इस होटल में तो कोई है ही नहीं, मतलब जो हमें होटल रूम नंबर मिला है उस दोनों के अलावा तो है ही नहीं। तो दोनों जब वॉशरूम देखने जाते हैं तो देखते हैं कि वॉशरूम पूरा खून से भरा पड़ा है। देख सकते हैं कि वो होटल नंबर में सिर्फ इन दोनों के अलावा कोई नहीं है और वो वॉशरूम में गए तो देखा पूरा खून से भरा पड़ा है। अब आप सोचिए कि इन दोनों के अलावा तो कोई है नहीं, तो वॉशरूम कैसे खून से भरा पड़ा और बाल्टी भी पूरी खून से भरी हुई थी। तो ये मत सोचना कि पानी पानी है, वो बाल्टी भी खून से भरी हुई थी। तो अब ये शर्मा वर्मा डर जाते हैं, तो बोलते हैं भाई जल्दी से सो जाते, अभी सुबह होने वाली है, 7 बज गए और 7 बज गए, अब 9 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, 2 घंटे बिताना पड़ेगा। तो फिर अब इनको ना बाहर से टुक इतनी जोर से खटखटाने की आवाज आती है कि ये दोनों की फटकर एक गोदाम आ जाती है। एक बंदा बोलता है भाई मेरी फटकर एक 464 हो गई, एक बंदा कहता है भाई मेरी फटके गोदाम हो गई और तू 464 कह रहा है। भाई फिर ये दोनों हिम्मत करके कैसे भी करके हिम्मत करके दरवाजे तक देखने जाते हैं और इनको दरवाजे में जो मिला ना वो आपको रोंगटे खड़े कर उन्होंने देखा कि एक नीचे ना मिस्ट्री बॉक्स पड़ा हुआ था। देखा उस बॉक्स को वो अंदर लेके आ गए। तो फिर वो जब वो देखने लगे ना तो उसमें से ना खून निकल रहा है। तो बोला भाई दोनों ने बोला भाई मिस्ट्री बॉक्स में से वो खून क्यों निकल रहा है? फिर वो जैसे खोल के देखते हैं उन दोनों का सर कटा पड़ा हुआ मिला है। उन दोनों का सर काटा पड़ा हुआ मिला, ये तो जिंदा है, ये कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है? उन दोनों का सर काटा पड़ा हुआ मिला और वो दोनों इतना डर जाते हैं कि भाई मैं आप लोग को बता नहीं सकता। तो फिर वो यहाँ से भागने के करते हैं, बैग ले जाने के करते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलने लगे तो ऐसी आवाज आ रही, ऐसी आवाज आ रही। फिर वो कैसे भी हिम्मत करके सीढ़ियाँ पार की। वर्मा को पता भी नहीं चला कि सीढ़ियाँ एक किधर गई। वो इतनी जोर से गिरा, सर के पर गिरा, उसका ना सर फट गया उसका। और ऐसा नहीं फटा, ऐसा कोई आग नहीं फटा था, उसका सर इतना भयानक फटा। तो वो वर्मा है ना, वर्मा ना फटा था सर। और शर्मा ऋषभ पॉइंट को जल्दी से बोला जल्दी भाई उठो इसको हॉस्पिटल लेके जा। ऋषभ पॉइंट बोला कि भाई क्या कह रहा है यार, यहाँ कहीं तो आसपास में हॉस्पिटल
शर्मा उससे मैं आया, उसको गिरवान पकड़ के बोला वे जल्दी से मुझे मेरे भाई को वो हॉस्पिटल में लेके जा, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। तो कह रहा था भाई, वो रिसेप्शन पॉइंट कह रहा था भाई यार कोई आसपास में होटल नहीं है, आसपास में होटल नहीं है, तो आसपास में हॉस्पिटल नहीं है, तो फिर हमें क्या कर सकते हैं। शर्मा इतना रोता एक दिन तक लगातार रोता रहता है। फिर वर्मा को जाके वो लोग ना हिंदू होते हैं, वो वर्मा को जाके ना चला देते हैं। अब बारी थी शर्मा की। शर्मा अब वो रोते रोते बाइक में अब दूसरे घर चला गया। एक रात तो बिता दी। अब वो दूसरे घर में जाता है, वो अब दूसरे होटल में ना फिर से वो एक रात बिताता है। अब वो कहता है यार मैं अकेले कैसे रहूँगा, वर्मा तो चला गया मेरी दुनिया से। अब वो वर्मा को याद कर ही रहा, अब रात को ना वर्मा को याद कर ही रहा था कि देखा कि ऊपर एक बच्चा है ना, एक बच्चा क्या है कि छत वाले पंखे में ना एक बच्चा लटका हुआ है, वो किसी बच्चे का दिमाग खा रहा है। और फिर अब शर्मा को ना अपने बेड के नीचे डुक 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 करने की आवाज आ रही होती है। वो बोलता है शर्मा कहता है कि मेरे अलावा तो कोई इसमें है नहीं, तो फिर ये नीचे बेड से नीचे से डक डक करने की आवाज कैसे आ रही है। जैसे ही बेड से वो एक बच्चे की लाश मिलती है, वो एक बच्चे को ऊपर लाता है, देखता उसका सर का दिमाग ना किसी ने खा लिया। और अब आप यही नहीं सोचना कि उसका दिमाग किसने खाया, वो जो ऊपर बच्चा लटका हुआ था ना, वो उसी बच्चे का दिमाग खाया था। अब आप देख सकते हैं कि कितना खौफनाक है, कितना डरावना है। अब शर्मा की तो पूरी इतना ज्यादा डर जाता है, इतना ज्यादा डर जाता है, इतना ज्यादा डर जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज तक जिंदगी में कोई ऐसा बंदा ना डरा हो। वो इतना डर जाता है कि वो होटल अभी छोड़ने की बात करता है, वो जाने लगता है तो देखता है अपने दरवाजे के बाहर, देखता है फिर से एक मिस्त्री को, जिससे वो बोलता है भाई मुझे मिस्त्री को मुझे छूटा, मुझे जाना है। और वो अब वो जाता है, वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा ही होता है, सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही है, वो अनलिमिटेड चलता जा रहा बहुत वापस घर के पास और वापस नीचे जा रहा है, वापस घर के ऊपर आ रहा है। अब भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तो नीचे जा रहा है रिसेप्शन पॉइंट की तरफ, तो वो वापस ऊपर घर के ऊपर कैसे आ रहा है। अब आप ये देख सकते हो कितना इम्पॉसिबल, कितना प्रॉब्लम है। तो अब वो छत में जाने का सोचता है, तो उसको ना छत में से इतने सारे बंदों की आवाज चलने की आती होती है, ऐसी आवाज चलने की आ रही होती है। तो फिर वो इतना डर जाता है, वो हिम्मत करके ना छत में जा रहा होता है। तो फिर उसका पैर फिसल जाता है, फिर वो ना बेहोश हो जाता है, वो पैर फिसल जाता है, फिर वो बेहोश हो जाता है। तो फिर ना इतना डर जाता है कि सुबह तो हो रही थी, सुबह तो आपको पता है कोई भूत नहीं आ सकते, सुबह तो सारे लोगों को पता है। तो वो अपने होटल के बाहर देखता है, होटल के बाहर आसपास में जितने भी घर थे ना वो है ही नहीं। वो रात को क्या देखता है कि उसके आसपास में ना सारे घर हैं, सुबह देखता है वो घर है ही। तो अब उसका घर ना अचानक से हिलने लग जाता है। हाँ, अब आप देख ही सकते हैं कि वो रात को कहाँ पे था, इतने सारे घरों के पास, और अब वो अचानक से हिलने लग गया। और उसने नीचे देखा तो देखा वो उसका घर ना समंदर में था, वो समंदर के बीचों बीच था, उसका नीचे वाला घर ना डूब गया था। अब वो ही सिर्फ बचा था। उसका ना एक दोस्त था जिसका नाम था वो शहीद। वो शहीद को बुला रहा ही होता है, शहीद कहता है क्या तुम समंदर के बीच में कैसे पहुंच गए। वो कह रहा था भाई ये, शर्मा कह रहा भाई ये भी तो मुझे नहीं पता। तो फिर वो ये भी तो मुझे नहीं पता। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो डूबने ही लगता है। तो फिर वो ना उसको महसूस होता है कि उसका पाँव ना कोई पकड़ रहा है, उसका पाँव ऐसे कोई पकड़ रहा है। तो फिर इतने बड़े बड़े हाथ होते हैं ना, जैसा मानो कि एक हाथ से उसने दोनों पाँव पकड़ लिए। वो ऐसे पाँव नीचे लेके आ जाता है। आपको में ये इतनी डरावनी बात है, वो जब खाने लगा ना उसका मुंह ऐसा लग रहा था कि वो वेल जैसा है, पर वो भूत था, पर वो वेल जैसा था। इतना बड़ा मुंह था कि भूत को, वो बंदे को ऐसे खा गया जैसे कि वो कोई वेल ही हो सच में। तो गाइस आपको ये हमारी कैसे वो
हॉरर वीडियो अच्छी लगी तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन भी दबा देना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ प्लीज हमें वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करें। हाँ हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करें और हमें वो प्यार दें सब ज्यादा, ताकि हम आपके लिए रोज हॉरर वीडियो रोज लाएंगे इंशाल्लाह। और आप चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।